हाथ लेके गदा साथ लेके चलिया मिया जी चलिया झाड़ू हाथ लेके गदा साथ लेके चलिया कभी मुर्गा बन के कभी खाली बन के चलिया मिया जी चलिया कभी भगवान के कभी काली बन के चलिया मिया जी चलिया कभी भगवान के कभी काली बन के चलिया मिया जी चलिया मिया जी चलिया मिया जी चलिया बोले सच्चे दरबार की जय जय श्री राधा तो कभी रुक्मिणी तो कभी सीता नाना रूप धारण करके भगवती भक्तों का कल्याण करती है। जैसे नाना भांति राम अवतारा रामायण सद कोटि अपारा, तो उसी प्रकार से भगवती नाना रूप धारण करती हैं और भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। तो महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। जम्बूद्वीप और इस प्रकार से जम्बूद्वीप का जो है उन्होंने राजा अग्निमित्र को बनाया और प्रियव्रत को जो है तो इक्षुरस जीव को इक्षुरस से समा हुआ लक्षद्वीप का शासक बनाया और यज्ञवाह को उन्होंने सलमल द्वीप का शासक बनाया और हिरण्यरेखा को कुशद्वीप का शासक बनाया और इस प्रकार से जो है शाकद्वीप का दंड मजदूर मेधावी जी को उन्होंने राजा बनाया। बीतिहोत्र को जो है तो पुष्कर द्वीप का राजा बनाया। सर्वप्रथम यहाँ पे बताया गया कि जो जम्बूद्वीप है उसका 1 लाख योजन परिमाण वाला विस्तार है। जो जम्बूद्वीप है, हम आप संकल्प में बोलते हैं जम्बूद्वीप भारत कुंडे भारतवर्ष, तो जम्बूद्वीप की लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन है। जम्बूद्वीप के स्वामी जो है तो भगवान नर नारायण है। इसमें कुल 9000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। एक वर्ष जो है तो 9000 योजन का है। अब योजन क्या होता है उस विषय को आप समझ लीजिए। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और जो है 3 कोस का एक योजन होता है। उसके हिसाब से आप लोग गणित लगाते रहिएगा। ये जम्बूद्वीप की जो है तो सीमा रेखा कितनी बड़ी है। अब उसमें फिर भारतवर्ष कितना बड़ा है। कुल मिलाकर के जितना खारा पानी से घिरा हुआ भूभाग आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक के मनुष्यों की आयु 100 वर्ष है, वो पूरा जम्बूद्वीप है। अब वो आज की भाषा में कोई भी देश कहलाता हो, कोई भी राज्य कहलाता हो, उसके स्वामी भगवान नर नारायण है, जो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते रहते हैं। और भगवान नारायण जो की तपस्या में उनके भक्त जो है तो नारद जी उनकी पूजा करते रहते हैं। जम्बूद्वीप के नदी के तटों में विद्यमान जो मिट्टी है वह जम्बूरस से सिक्त होने पर और पुनः सूर्य तथा वायु के संपर्क में सोना बन जाती है और उस सोने को जो है तो सुनार लोग पिघला करके विधिवत आभूषण आदि बनाते हैं और उसे देवता मनुष्य यक्ष गंधर्व आदि जो है तो करधनी कुंडल हार मुकुट आदि के रूप में धारण करते हैं। यानी सोना भी एक प्रकार की मिट्टी ही है।
वो इतनी विशिष्ट है कि आग में भी इतना जल्दी पिघलती नहीं है। बोले साचे दरबार की। अब यहाँ जो है सुमेर गुरुगिर पहाड़ की जो है तो 18,000 योजन लंबाई है, 2,000 योजन चौड़ाई है और ऊंचाई वाले 2 पर्वत हैं। श्रेष्ठ पर्वत जठर और देवकूट हैं और उन्हीं सुमेरु के दक्षिण में कैलाश है और उत्तर में करवीर नाम से विख्यात है। उस सुमेरु पर्वत के शिखर में ब्रह्मा जी का स्थान है, जिसे सत्यलोक कहा जाता है। यह 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। वहाँ पे नाना प्रकार की जो है तो अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और ये यशोवती, ये 9 पुरियाँ वहाँ पे ब्रह्मा जी के इर्द गिर्द प्रतिष्ठित है। अलग अलग में जो है तो अलग अलग देवता विराजमान रहते हैं और भगवती की सेवा में लगे रहते हैं। तदनंतर उन 9 वर्षों में से जो भारत वर्ष है वो कर्म क्षेत्र कहा गया है और 8 वर्षों में 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए जो लोग स्वर्ग जाते हैं, अब कुछ शेष पूर्ण रह जाता है तो वहाँ आकर के निवास करते हैं और इसके बाद धर्म कर्म आदि करते हुए पुनः शरीर जब छोड़ते हैं तो फिर भारतवर्ष में आते हैं और भगवती की भक्ति को प्राप्त करते हैं यज्ञ याग आदि के माध्यम से। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। अब जो है इलावर्तन में भगवान हरि जो है विराजमान होते हैं शेषनाग के रूप में और वहाँ भगवान शंकर जो है उनकी उपासना करते हैं। भगवती की प्रसन्नता के लिए वहाँ पे श्राप दे के रखे हैं तो कोई भी पुरुष अगर जाता है वो स्त्री बन जाता है। यहाँ अलग अलग वर्षों में अलग अलग जो है तो देवता विराजमान होते हैं। भद्रास वर्ष में भगवान जो है भद्रा भगवती उपासना करती हैं और भगवान नारायण वहाँ पर विराजमान होते हैं। फिर उसके बाद आता है जो है इलावर्ष में जो है भगवान नरसिंह जो है तो सलमल द्वीप में विराजमान होते हैं। वहाँ पे भगवान नरसिंह की उपासना प्रहलाद जी करते हैं और प्रहलाद जी कहते हैं स्वस्तस्तु विश्वस्य कलापसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधिया, अखिल ब्रह्मांड का कल्याण हो। जो हम आप नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, तो ये नारा पहले किसने लगाया? प्रहलाद जी ने। क्या? अखिल जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो हम आप कहते हैं, तो ये प्रहलाद जी ने नारा लगाया। और क्या कहा? खला प्रसीदताम, यानी दुष्ट प्राणी भी प्रसन्न हो। और हम आप क्या कहते हैं कि दुष्टों का नाश हो, अधर्म का नाश हो। ऐसा नहीं है भैया, अगर पेट है तो पीठ रहेगी। सज्जन है तो दुष्ट होंगे तभी आप सज्जन होंगे ना। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि वो दुष्ट क्या हो? बोले दुष्टता छोड़ दें और संसार में रहें, सभी दुष्टों से स्नेह करें, यानी वो भी अच्छे हो जाए। तो इसी को संत लोग कहते हैं कि दुष्टों की मति शुद्ध हो। हाँ, मनस्य भद्रम भजता दधोक्षये अवेशताम काम तुरंत हेतगी। हाँ, मार्ग में प्रवृत्त हमारी मति निष्काम भाव से युक्त होकर भगवान हरि में प्रविष्ट हो। इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। और केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव विराजमान होते हैं। वहाँ भगवती लक्ष्मी उनकी उपासना करती हैं और मंत्र का जाप करती हैं। ओम ह्राम ह्रीं भूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषर विलक्षितात्मने आकृतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलाय छंदोमय मृतमयाय सर्वमयाय महसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र
भूयात। इस प्रकार भगवान की उपासना रमा देवी करती हैं और उनका भजन यजन करती हैं। फिर आता है जो है रम्यक वन में भगवती जो है कि उपासना भगवान का मनु जी करते हैं और ओंकार स्वरूप भगवान का भजन करते हैं। आगे कथा आती है कि हिरण्यमय वर्ष में भगवान की उपासना जो है तो अर्यमा के पुत्र आदि करते हैं और वो जो है भगवान की उपासना करते हैं। फिर आता है कि हिरण्यमय वर्ष में जो है उत्तर पूर्व वर्ष में भगवती देवी पृथ्वी देवी भगवान बराह की उपासना करती हैं। और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज जो है तो सीताराम लक्ष्मण की उपासना करते हैं, क्योंकि किम पुरुष वर्ष में भगवान राम रहते हैं लक्ष्मण जानकी के सहित। अब आता है जो है तो भारतवर्ष जिसमें भगवान नर नारायण रहते हैं और इनकी उपासना भगवान नारद जी करते हैं। ओम नमो भगवते उपशमशीलयो परतन्मन्त्राय नमो अकिंचन विद्याय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। इस मंत्र का जाप तो नारद जी करते हैं कि शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में श्रेष्ठ, परमहंसों के परम गुरु, आत्मा रामों के अधिपति, ओंकार स्वरूप भगवान नर नारायण को बार बार नमस्कार है। कि भगवान नर नारायण किसके देवता हैं? बोले अकिंचन, जिसको कछु न चाहिए सोई साहन सा, जिसको संसार से कोई कामना नहीं है वही स्वतंत्र सर्वत्र है। भगवान के बहुत अवतार हैं पर उन अवतारों में कोई न कोई कामना है तो उनकी सर्वत्र गति नहीं है। पर नारद जी एक ऐसे अवतार हैं भगवान के जिनकी सर्वत्र गति है। देवताओं में भगवान शंकर और देव ऋषियों में नारद जी ऐसे हैं जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। प्रहलाद जी भी नारद जी की पूजा करते हैं, कंस भी नारद जी को मानता है, रावण भी नारद जी को मानता है, राम जी भी मानते हैं। राम जी का तो उन्होंने यज्ञ ही कराया नारद जी ने। और आज हम आप जो राम राम रटते हैं ये नारद जी का वरदान है राम जी को। राम जी कहते हैं कि यद्य प्रभु के नाम अनेका, भगवान के बहुत नाम हैं पर राम सकल नामन दे अधिकार हो नाथ खगन अगधिका। अगर हमने तपस्या की है, हमने सतव्रत आचरण किया है, हमने भगवान का भजन किया है तो राम नाम सारे नामों में क्या हो? श्रेष्ठ हो और पापियों के अघ यानी पाप का नाश करने वाला हो। इसीलिए राम नाम सब कहते हैं, जिंदा में भी कहते हैं, मरे में भी कहते हैं। मर जाए तो कहते हैं राम नाम सत्य है। जिंदा में अरे भैया उनका राम नाम सत्य हो गया। अरे ये रामबाण है, दवा बोले रामबाण है। अरे बोला मेरा वचन रामबाण की तरह उनको लगा है। तो जिंदा में भी मरे में भी है, मित्र भी कहे शत्रु भी कहे है। तो राम जो नाम है ये क्या है? नारद जी के वरदान से। अब इस जो है तो भारतवर्ष में जो है बहुत सारे पर्वत हैं जिनका नाम है मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कोल, सह्य, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकटाद्रि, महेंद्र, बारिधर, बिंद, मुक्तिमान, ऋक्ष, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, दैवतक, कपूर, नील, गौरमुख, इंद्रकील, कामगिरी। हाँ, ये नाना प्रकार के यहाँ पर्वत है। कहाँ? भारतवर्ष में।
फिर पवित्र नदियां हैं, इन नदियों का जल पी करके लोग और स्नान करके पवित्र होते हैं। तो इन नदियों में जो है तो कौन कौन से नदी हैं? बोले जो है तो ताम्रपर्णी, चंद्रवसा, कृतमाला, बटोदका, वैहायसी, कावेरी, वेणा, पयस्वनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शर्करावर्ता, गोदावरी, भीमरती, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरमणवती, सिंधु, श्रोण। नाम वाले दो हैं, ऋषिकुल्ला, विशामा, वेदस्पति, महानदी। तो ये पवित्र नदियां हैं जो है कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सत्तू, चंद्रभागा, मधुवृदा, विवस्वता, स्नेह, विश्वा, गंगा आदि ये पवित्र नदियां हैं जिनका जल पी करके लोग हष्ट पुष्ट रहते हैं और पवित्र रहते हैं। इन नदियों में किस दिन किस नक्षत्र की स्थिति में नहाने से कौन सा पुण्य मिलता है और कौन से कार्य की सिद्धि होती है, ये जानकारी के लिए आपको जो है पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण का श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर के विशेष जानकारियाँ मिलेंगी। बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से जो है यहाँ जो है तो ये भारतवर्ष में मनुष्य आदि जो देवता हैं, जीव हैं, वो अगर स्वर्ग में एक कल्प की आयु ग्रहण करने के बाद भी वो यही कामना करते हैं कि मेरा भारतवर्ष में जन्म हो। भारतवर्ष में जन्म की कामना क्यों करते हैं? यहाँ क्या है? बोले यहाँ आपको नवीन कर्म करने का अधिकार है। भगवान का जो आप पूजा करते हो, भगवती की जो उपासना करते हो, उससे आपको पुण्य की वृद्धि होती है और आप स्वर्ग से भी ऊंचे लोगों को जा सकते हो, कैलाश जा सकते हो, ब्रह्मलोक जा सकते हो, वैकुंठ जा सकते हो, मणिदीप पर्वत भगवती के परम धाम को जा सकते हो। पर अन्य लोकों में अगर आप चले गए तो वहाँ से आप रिटर्न उन परम लोकों में नहीं जा सकते हो। फिर यहाँ पे दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, पाताल, बलि भाग विभाजन किया जाता है। पशु पक्षी आदि जो जीव हैं, कीट पतंग मनुष्य आदि, इन सब की आत्मा बताया गया है भगवान सूर्य को। सर्वजीव निकाया नाम सूर्य आत्मा दृगीश्वरा, आत्मा तो जगतस्तु कस्य। भगवान सूर्य नारायण किरणों के माध्यम से धरती में जीवात्मा को बिखेर देते हैं और ये धरती माता उनको व्यवस्थित कर देती है, अपने मिट्टी से उसको आकार दे देती है। बोल सांचे दरबार की। तो हम सबकी आत्मा यानी प्राणी मात्र की आत्मा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो नपुंसक हो। अब स्त्री पुरुष नपुंसक, संसार में यही तीन लिंग होते हैं, चौथा कोई लिंग नहीं है। अब चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, तो इन सबकी आत्मा क्या है? सूर्य है। इसीलिए कहते हैं माता धरती तो पिता आकाश। बोले पिता आकाश नहीं, पिता है सूर्य। तो बोले पिता को आकाश से उपमा क्यों दी जाती है? बोले पिता को आकाश से उपमा इसलिए दी जाती है कि पिता जैसे आकाश सब जीवों को आश्रय देता है। आकाश क्या है? बोले जो खाली जगह है वो सब आकाश है, तो हमको आश्रय देता है। तो पिता जीव को आश्रय देता है और सारी अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। इसलिए जो है पिता आकाश से बड़ा होता है। बाद में आपने सुना कि रेवती ने जो है तो कहा कि खाली ऋतवान मुनि ही तपस्वी हैं, आप तपस्या करके रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में नहीं पहुंचा सकते। तो अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए ऋषि ने जो है रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में
पहुंचा दिया। कौन? प्रमुंच ऋषि ने, और अपनी कन्या की कामना की पूर्ति की। तो पिता के रहते बालक बालिकाओं की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती। इसलिए पिता को आकाश से बड़ा स्थान दिया गया है। बोले सांचे दरबार की। भैया कैमरा लगा है, जय नहीं बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, तो बोलेंगे कैसे आलसी प्रमादी लोग बैठे थे कथा में। बोले जगदम्बे माता की, सांचे दरबार की। तो भगवती का जब जय किसकी, देखिए माँ पार्वती की दो सखियां हैं, जया और विजया। भगवान के द्वारपाल दो हैं, जय और विजय। यथार्थ ये है कि जब हम जय बोलते हैं तो भगवान की ही जय होती है, और जय यथार्थ में ही भगवान की होती है। तो हमारे आपके वचन सत्य हो, इसलिए बार बार जयकारा। तो जय शब्दा, नमः शब्दा, शंख शब्दस्तथैव च। जय उत्साह वर्धन होता है और कथा कहने में और मन लगता है जब आप लोग जय जयकार करते हैं, नहीं तो लगता है क्या बोल रहे हैं। जब श्रोता की कथा में मन लगने लगे तो कथा से कथा पैदा होती है। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, उसी तरह कथा से कथा पैदा होती है। आप लोगों को मन लगा तो मान लीजिए हमारा मन नहीं है, फिर भी कोई प्रसंग आए तो लगेगा कि नहीं इनको ये बता देना चाहिए। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समय हमारे आपके पास सीमित है, पर जो भी समय है तो भगवती का जो शब्द आ जाए, जो चरित्र आ जाए, उसमें से जो हमारे लिए हो कल्याणकारी वही अच्छा है। यहाँ पे भगवान सूर्य के रथ का वर्णन बताया गया है कि भगवान सूर्य का रथ वेदमय है। वेदमय क्यों है? सूर्य जब उदय होता है तो संसार की गणना चालू हो जाती है। काल चक्र समय तिथि नक्षत्र मुहूर्त आदि। इनका रथ जो है तो एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन चलता है। भगवान सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन चलता है। इसमें पुराणों में पूरा गणित है, पूरा विज्ञान है, पूरा ज्योतिष है, पर ये सब लोगों के समझ में नहीं आता। तो जब लोगों के समझ में नहीं आता तो उन लोगों को कथाएं सुनाई जाती है। भगवान ने परिवार के साथ कैसे दिया, उस हिसाब से कथाएं बताई जाती है। बाकी इन विषयों को अगर बताने लगे तो अलग से विद्यालय जाने की जरूरत न पड़े। विधर्मियों ने आपको मार्ग से कुमार्ग की ओर ले जाने के लिए इन पुराणों को बोला कि ये धार्मिक हैं, इन्हें पढ़ो मत। और धीरे धीरे हम आप जो है विद्या से वंचित होते चले गए। इन पुराणों में इतने दवाओं का वर्णन है, इतने औषधियों का वर्णन है, इतने रोगों का वर्णन है। कहने को मिला था कि जब कोई बाहरी विदेशी अंग्रेज आया था वास्को डी गामा करके, कहाँ लिखा भैया मैं नहीं जानता, तो बोले भारत में तुमने क्या देखा? बोले भारत में हर व्यक्ति वैद्य है और हर व्यक्ति गुरु है। हर व्यक्ति वैद्य कैसे है? अरे भाई हमको जुकाम हुई, आंटी ने कहा वो काढ़ा बना करके पी लो, हमने दिया, हमने 4 को बताया, 4 ने 10 को बताया। तो गुरु शिष्य परंपरा है। तो माता पिता अपने पुत्रों को बताए, पुत्रों ने पुत्रों को बताया, पुत्रों ने पुत्रों को बताया। और हर आदमी भारतवर्ष का माता पिता गुरु के पास रहता था, ज्वाइंट परिवार रहता था। तो इसलिए हर व्यक्ति वैद्य था। और हर व्यक्ति गुरु क्यों था? बोले कहानी के माध्यम से। बोले नानी के यहाँ गए तो कहानी सुने कि वो राजा था, वो रानी थी, ऐसे थे ऐसे थे।
तो वो कहानी के माध्यम से हर व्यक्ति को कथाएं मालूम हो जाती है। तो उस परंपरा को नष्ट किया गया, उस विद्या को नष्ट किया गया। और पहले बड़े भाई ने पुस्तक उस पुस्तक में पढ़ा, फिर मझले ने पढ़ा, फिर सजले ने पढ़ा, फिर छोटे ने पढ़ा है। इस तरह से 4-5 भाई उसी पुस्तक को पढ़ते चले गए। आज हर साल पुस्तक चेंज हो जाती है। तो ये विधर्मियों का षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? आपको विद्या से वंचित करना, आपको ज्ञान से वंचित करना, ये उनका षड्यंत्र है। विदेशी नीतियों का षड्यंत्र है, अधर्मियों का षड्यंत्र है। हम आप वंचित रहते हैं और बाकी जो है तो वो अपने उसका सैन्य का, बल का, प्रजा का विस्तार करते हैं। तो भगवान सूर्य के रथ में 12 आरे हैं, 3 धुरियां हैं, 6 नेमियां हैं और उन्हें चक्कर जो है तो 1 संवत्सर की संज्ञा प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य के रथ में जो है तो क्या क्या रहते हैं? बोले जो है तो सूर्य के रथ में ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता विराजमान होते हैं। 12 आरे क्यों हैं? बोले 12 महीने के 12 सूर्य नामधारी उस रथ में विराजते हैं। और 12 महीने जब होते हैं तो बोले उसको संवत्सर कहते हैं। उनमें ऋषि कौन है? तो बालखिल आदि नाम के 60,000 ऋषि जो है सूर्य भगवान के रथ में विराजमान होते हैं। और जो अंगूठे के बराबर हैं वो भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। अप्सराएं क्या करती हैं? बोले भगवान सूर्य के सामने नृत्य करती हैं। गंधर्व संगीत भजन कीर्तन करते हैं और नाग सूर्य के रथ की रस्सी का काम करते हैं और राक्षस लोग सूर्य के रथ को धक्का देते हैं। क्योंकि भगवान ने देवताओं को शारीरिक बल से कमजोर बनाया है और दैत्यों को शारीरिक बल से मजबूत बनाया है। पुराणों में कथा आती है कि ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वीपति होता है, राजा होता है। क्यों कि जब पुराण पढ़ता है तो उसके अनुसार प्रजा को सुख दुख समझने लगता है। तो नाजायज प्रजा को नहीं सताता तो प्रजा उसको चाहने लगती है तो राजा बनता है। और वैश्य पढ़ता है तो वो धनवान होता है। क्यों धनवान होता है? वो धर्म कार्य में जब धन लगाने लगता है तो उसका व्यापार चलने लगता है। बोले शूद्र पढ़ता है तो बोले वो सुखी होता है। क्यों सुखी होता है? जब शूद्र पढ़ता है तो वो सही काम करने लगता है, उसे औषधियों का, भोजन का पता चल जाता है कि कौन सा भोजन किस दिन, किस महीने, किस में खाना है, तो वो रोगों से बच जाता है। और जब रोगों से तो पहला धन क्या है? बोले निरोगी काया। तो जो शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं, शरीर से सेवा करने वाले हैं, वो शूद्र श्रेणी में आते हैं। तो जब शूद्र श्रेणी में नहीं, जिनका पसीना ज्यादा निकलता है, जो बोझा ढोने का काम करते हैं, जो अशिक्षित हैं। आज के डेट में कोई अपने को सेवक कहने को स्वीकार नहीं। महात्माओं के पास जाओ तो बोले रामचंद्र दास, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दासा, ये 4 संकल्प में पंडित जी मंत्र बोलते हैं। जब संकल्प बोलते हैं तो बोले ब्राह्मण के नाम के आगे शर्मा, क्षत्रिय के आगे वर्मा, वैश्य के आगे गुप्त। यानी ये धन को गुप्त रखते हैं, इनके धन का किसी को पता नहीं चलता। खजाने के अंदर खजाना, खजाने के अंदर खजाना। बोले ये गुप्त। और दासा, बोले दास कौन? बोले जो सेवा परायण है, जो परिश्रम करना जानता है शरीर से। परिश्रम तो सभी करते हैं, पर जो शरीर से परिश्रम करता है वो है दास। तो जब सेवक जो है तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है तो उसका स्वामी प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न हुआ तो क्या किया? बोले जो है तो उसने खूब धन लुटाया
उसको धन मिला तो धन से सुखी हुआ। बोले लक्ष्मी का वास कहाँ किसके होता है? बोले ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, क्षत्रिय की भुजाओं में होता है, वैश्य के और शूद्र के पूरे शरीर में होता है। बोले ब्राह्मण के चरणों में कैसे? बोले ब्राह्मण चरण से चल के यजमान के घर जाएगा, उससे यज्ञ याग आदि कराएगा, सन्मार्ग सत्कर्म कराएगा, तो ब्राह्मण के चरण से चल के गया, इसलिए लक्ष्मी उसके घर आई। क्षत्रिय की भुजाओं में, बोले राजा भुजाओं के बल से शत्रुओं का दमन करेगा, आताताइयों को दंडित करेगा, तो प्रजा प्रसन्न होकर के उसके ऊपर धन लुटाएगी, बहुत सारा प्रजा सुखी होगी, तो खूब सारा व्यापार होगा, अन्न चलेगा, अन्न उत्पन्न होगा, यज्ञ आदि होंगे, तो राजा को खूब सारा टैक्स मिलेगा, तो राजा पृथ्वीपति होगा। और बोले वैश्य, बोले जो है तो वैश्य के पौधे में लक्ष्मी होती है। बोले एक जगह पलटी मार के बैठ जाएगा, दुकान लगा करके मार्केट सजा के, तो लोग बाग आएंगे, बोले क्या? बोले डीमार्ट तैयार है, जाओ एक एक सामान उठाओ और सामान लेकर के चले आओ, और पूरा धन उन्हें, और शूद्र के पूरे शरीर में लक्ष्मी का आवास। बोले पूरे शरीर से सेवा करेगा तब लक्ष्मी उसको प्राप्त होगी, अगर वो काम चोरी किया तो लक्ष्मी नहीं आएगी। तो इस तरह से अलग अलग वर्णों के अलग अलग स्थान में लक्ष्मी का निवास होता है। बोलो सांचे दरबार की। अब सूर्य ग्रहों के बाद चंद्र आदि का नंबर आता है। भगवान सूर्य की जो उपासना करते हैं उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान सूर्य के उदय से ही वर्ण आश्रम धर्म आदि का पता चलता है। भगवान सूर्य त्रय विद्या, यानी 3 वेद कौन? ऋग यजुर साम, ये 3 वेद हैं। बोले चौथा कौन सा वेद है? बोले अथर्ववेद। तो इस प्रकार से वेदों का वर्णन करते हुए अब ध्रुव जी के बारे में बताते हैं कि उत्तानपाद के पुत्र सप्त ऋषि मंडल से 13 लाख योजन दूरी पर विराजमान है, जिसे वैष्णव पद कहा जाता है। तो ध्रुव मंडल के नक्षत्र मंडल से पूरे संसार की रस्सी बंधी हुई है और पूरे जीव उस रस्सी में बंधे हुए हैं। तो बोले कैसे बंधे हुए हैं? तो मंडलानि चरन्ति में श्रवणत्रियनेन च एवं ग्रहादया सर्वे भगणाद्या यथाक्रमम्। जिस प्रकार पशु पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, उसी प्रकार से वर्ण आश्रम स्थान आदि नामों की रस्सियों में पूरा संसार बंधा हुआ है। कैसे? पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब धान गेहूं आदि आता था, जो 25-30 के ऊपर होंगे उनको पता होगा, तो जब धान गेहूं आदि खेत से आता था तो घर के दरवाजे में एक खलिहान होता था, एक लट्ठा गाड़ दिया जाता था, और उस लट्ठे में क्रमशः बैलों को, छोटे बड़े बैल एक रस्सी से दूसरी मतलब क्रमशः बांध के 10-5 बैलों को इकट्ठा घुमाया जाता था, और उससे धान अलग और भूसा अलग होता था। ये सिर्फ कहानी में है, अभी तो जो पुराने हैं वो तो बता देंगे, और मान लीजिए लिखा जाएगा तो आगे चल करके कहानियों में आएगा, और लोग कहेंगे ऐसा भी होता रहा होगा। अब मान लीजिए जैसे वर्तमान में लोगों ने सूत्र बना लिया है कि हम एक हमारे, कुछ दिन पहले था कि हम दो हमारे दो, यानी मियाँ बीवी मिला के हम 2 हो गए तो हमारे 2। अब लोग कहते हैं कि हम नहीं, एक ही संतान बहुत है। तो कुछ दिन बाद ये कहानियों में आएगा
कि मौसी हुआ करती थी, मामा हुआ करते थे, चाचा हुआ करते थे। अब लोगों को लगेगा ये कैसे हुआ करते थे। अरे पहले लोग सोचते थे कि अरे इसके छोटी बहन नहीं है, मैं ससुराल जाऊंगा तो किससे बात करूं, कौन दौड़ते हुए आकर के जो है तो मुझे बुलाएगी कि जीजा आए हैं? तो लोग अकेली बहन से ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। अकेले बेटे अरे जो है तो मतलब जनाधन, संसार में भारतवर्ष का धन क्या है? बोले जन, बहुपुत्रम बहुधनम बहुवित्तम। तो हम आप जब पुराण नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते और धीरे धीरे जिसने ये सूत्र लगाया ना सनातनियों पे, आज उसका परिवार अकेले ही रह गया। आज उनको कोई रास्ता देने वाला नहीं है, उपहास के पात्र बनते हैं, वंश परंपरा समाप्त होने की स्थिति में है। शास्त्रों का अतिक्रमण करने वाले अधर्मी आताताई होते हैं, वो कोई भी समाज हो। देखिए भैया, राक्षस किसी भी जात में, किसी भी वर्ण में और किसी भी आश्रम में पैदा हो सकते हैं। क्योंकि भगवान को संसार चलाना है, किसी भी पंथ को अहंकार न हो, किसी भी जात आश्रम वालों को अहंकार न हो। और नहीं तो बताइए कि ऋषि के यहाँ राक्षस दैत्य पैदा हो जाए, तो बोले ऋषि के यहाँ ऐसी देवी है कि वो ऋषि को मानती ही नहीं ऋषि। तो जब इस प्रकार से तो तब ना कश्यप जी के यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दाताताई हुए। विशस्त्र ऋषि के घर में, तपस्वी के घर में रावण राक्षस आदि उत्पन्न हो गए। तो जो वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को नहीं मानते, तो इनको मानने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास हो, हम पढ़ लें, हम जानकार हो जाए, लोगों को उपदेश दें। इसमें बताए हुए आचरण पे चलना ही इनको मानना है। वो सब क्या है? अधर्मी है, और अधर्मियों का संहार भगवती करती है। अब यहाँ पे ग्रहों का मंडल का वर्णन आता है, राहु आदि नक्षत्र मंडलों का वर्णन आता है कि इनकी दूरी कितनी है। फिर पाताल लोक का वर्णन आता है, तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे 7 हैं और ऊपर 7 हैं। भू जिसमें आप विराजमान है, भुवा है आकाश, और स्वर्ग मह जन तप सत्य, सबसे ऊपर है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मा जी का स्थान कहा जाता है। अब जो वितल नामक लोक है, उसमें हाटकेश्वर भगवान शंकर प्रभु विराजमान होते हैं, और वहाँ के जो है तो नाग लोक आदि उन सब की भगवान की पूजा करते हैं। और उनसे जो तेज उत्पन्न होता है वो सुवना में परिणित होता है, और वो नाग पत्नियां आदि आभूषण के रूप में धारण करती हैं। उस सुतल लोक में भगवान हरि स्वयं वामन के रूप में राजा बलि की रक्षा करते हैं। दिग्विजयी रावण एक बार जब गया और भगवान वामन ने अपने अंगूठे से ठोकर मार दिया, तो रावण 10,000 योजन दूरी पे जाके गिरा था। फिर रावण ने जब स्तुति करी, तब भगवान प्रसन्न हुए, तो अंदर रावण गया, तो राजा बलि के बालकों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। रावण लड़ाई की बात करी, तो बलि ने कहा हमारे दादाजी का कुंडल रखा है, अगर तुम उसे उठा लो तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो वो जो कुंडल दादाजी का था वो किसी और का नहीं, दादाजी तो वही रावण बना था, पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो शरीर था वो सतयुग का शरीर था, आदि आरंभ का शरीर था। तो उस शरीर में और त्रेता के शरीर में अंतर था।
रावण से वो कुंडल उठा नहीं। पुलस्त जी गए और प्रार्थना करके उसको छुड़ा दिए थे। बोल सांचे दरबार की। अब महातल में कद्रु के पुत्र आदि रहते हैं जो वासुकी तक्षक आदि कहलाते हैं। और फिर सबसे नीचे जो पाताल लोक है, तो पाताल लोक में शंख, पुलिस, वेद, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, वासुकी, शंखचूर्ण, कंबल, अश्वतर और देवदत्तक ये नाग रहते हैं। ये कभी मरते नहीं हैं। जब भीम को दुर्योधन ने जहर पिलाया था तो वासुकी नाग के पास ही भीम गए थे, जिन्होंने वो उसको रस पिला दिए जिसमें 10,000 हाथियों का ताकत था। तो भीम में पहले हाथियों की ताकत गिनी जाती थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में। अब कलयुग में लोग घोड़े की ताकत गनने लगे हैं, बोले हार्स पावर। कुछ दिन बाद वो होंडा एक मोटरसाइकिल चली थी तो बोले भैंसे का पावर गिनते थे। वो बड़ा जोर से भैंसा गुर्राता था, हाँ, उसके स्टेयरिंग पकड़ के हों करते थे तो भैंसा गुर करता। तो आगे चल करके बकरे की ताकत लोग गिनने लगेंगे। ये युग का स्वभाव है। और सबसे नीचे भगवान के अनंत फन वाले भगवान विराजमान है। अनंत मूर्ति कौन? जो जिनके मस्तक में ये धरती सरसों के दाने के बराबर विराजमान है, जो भगवान नारायण को अपनी गोदी में लेटा के भगवान को सुख निद्रा का शयन कराते हैं। उनका नाम अनंत क्यों है? क्योंकि उनका अंत नहीं है। वही भगवान विष्णु के बड़े भैया हैं, शेष नाम है, वही बलराम जी। बड़े भैया का काम क्या है? बोले बड़े भैया के रहते छोटे को चिंता नहीं होती। भगवान नारायण रात दिन पालन का काम करते हैं, प्रजा की सेवा में रहते हैं। तो जब थक जाते हैं तो बड़े भैया की गोदी में जा करके सो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया जाता है। बड़े भाई के रहते किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अभी आगे चल करके लोग कहानी में सुना करेंगे। क्यों कि लोगों की मति दूषित होगी तो नाना प्रकार के कष्ट होंगे, जीव को संसार में आने ही नहीं देंगे। अब आता है नरकों का वर्णन। तो 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जो जीव दूसरों के धन का हरण करता है, दुरात्मा, वो तामिस नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के पत्नी को ठगता है, पति को धोखे में डाल के उसके पत्नी के साथ दुष्कर्म करता है, वो अंध तामिस नरक में गिराया जाता है। जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, जो पुरुष स्त्रियों के साथ दुराचरण करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? एक गरम स्त्री लोहे की जो खौलती हुई लाल टमाटर की तरह होती है, और उसी तरह का पुरुष तो यमराज के दूत उन्हें उन स्त्री और पुरुषों से आलिंगन कराते हैं। और जो पापी किसी का पालन पोषण नहीं करता, दूसरों को ठगता रहता है और अपने परिवार में ही आसक्त रहता है और पंचयज्ञादि नहीं करता, वो रौरव नरक में जाता है और वहाँ रुरु नाम के कीड़ा उसको काटते हैं। जो लोग कच्चा मांस खाने वाले जीव जंतु को मारते हैं और स्वयं मांस खाते हैं, तो कुंभी पाप नामक नरक में जाते हैं और खौलती हुई तेल की कढ़ाई में पकौड़ी की तरह वो तले जाते हैं और नाना प्रकार के उन्हें पीड़ा दी जाती है। और वो खौलते हुए कढ़ाई में नमक मिर्ची और डाल दिया जाता है।
अब इस प्रकार से जो राजा लोग अधर्म का सहारा लेकर के प्रजा को दंडित करते हैं, प्रजा का घर आदि उजाड़ देते हैं, वो सोकर मुखादि नरक में जाते हैं और वहाँ अनेक प्रकार की पीड़ा पाते हैं। और जो पुरुष जीव जंतुओं को मारते हैं तो वो अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं और खटमल आदि जीव जंतु उनको काटते रहते हैं। और जो धन संचय करते हैं और शास्त्र विहित यज्ञों को नहीं करते हैं, यानी पंचायत नहीं करते हैं, आपके धन का कमाया हुआ 5वां भाग आपका है। शास्त्रों के हिसाब से आप जो धन कमा रहे हो तो उस धन के 5 भाग करो। 1 भाग अपने लिए रखो, 1 भाग पत्नी बच्चों को दे दो, 1 भाग परिवार की व्यवस्था में लगा दो, 1 भाग व्यापार के लिए बचा के रखो, 1 भाग से आप देवताओं ऋषियों पशु पक्षी कीट पतंग आदि के उसमें लगा दो। 5 भाग नहीं कर सकते तो जो कमाई आपकी है उसमें 10 सरकार भी आज से 18% टैक्स लेती है, तो जब ये आपको सुरक्षा देती है तो ये टैक्स लेती है। तो जो परमात्मा आपको पैदा किया, माता के पेट में पालन पोषण किया और संसार में भेजा और सामर्थ्य प्रदान किया, तो उसके यजन में पंच यज्ञ न करो तो आपको इन कष्टों को भोगना पड़ेगा। क्रमी भोजन रूपी नरक में आपको जाना पड़ेगा। क्रमी भोजन क्या है? आपके घर में जो अतिथि आए, अगर आप उन्हें भोजन नहीं देते हो, पूर्ण दृष्टि से देखते हो, तो वहाँ भयंकर विषधर सर्प आपको काटते हैं। आप कीट पतंग को अगर भोजन नहीं देते हो, पक्षियों को दाना नहीं डालते हो, गाय को रोटी नहीं देते हो, कुत्ता को भोजन नहीं देते हो, ये पंचयज्ञ है। मनुष्य को नित्य स्नान करके देवताओं का पहले तो पूजन करना चाहिए। जो भी आपके घर में मूर्ति हो, चित्रपट हो, तो आप स्वयं तिलक लगाओ और देवताओं के तिलक लगाओ। पहले स्वयं नहाओ, स्वयं चंदन लगाओ, स्वयं सुंदर पवित्र हो जाओ और फिर देवताओं के लगाओ। देवताओं को नहलाओ, दीपक जलाओ और इसके बाद जो है आपको व्यापार के लिए निकलना है तो दरवाजे में देख लो, कोई अतिथि अभ्यागत आ गया है तो उसे दे दो, नहीं आया है तो उसका ग्रास निकाल दो, गाय का भाग निकाल दो, चींटी आदि को कुछ दे दो। क्यों? जितने भी जीव पैदा हैं इस संसार में वो सब क्रियाशील है। चींटी उन कीटाणुओं को खाती है जिन्हें हम आप नहीं देख पाते हैं, और जब उन कीटाणुओं को खा गई तो हम आप बीमारी से। अब इस संसार में जो प्राणी दूसरे का भाग खाता है उसे दारिद्रता का सामना करना पड़ता है। बोले किसने किया? बोले सुदामा ने चना खाए थे तो क्या हुआ? निरंतर भजन किए फिर भी भगवान को उनके शब्द सुनाई नहीं दिए, क्योंकि श्राप का प्रभाव हो गया। तो जब हम देवताओं का भाग खा जाते हैं, पशुओं का भाग खा जाते हैं, कीट पतंगों का भाग खा जाते हैं, तो हमें नाना प्रकार की व्याधियां पकड़ती हैं, रोग ग्रसित होते हैं, तो शरीर में पीड़ा हुई और सोम का धन शैतान का है। बोले शैतान कौन? बोले जो आजकल के डॉक्टर हैं। एक बार ओंकारेश्वर मंदिर में एक पंडित जी बोले आ जाओ महाराज, महामृत्युंजय जब करना है। एक यजमान आईसीयू में पड़ा है। मैं कहा भैया आईसीयू में पड़ा तो जल्दी से दीपक जलाओ शुरू कर दो। तो पंडित जी बोले कि पहले थोड़ा गणेश पूजन कर लें, और गणेश पूजन करके जैसे पुण्य वाचन का
दीर्घमायु से पुष्टि तुष्टि क्रिया उन्नति यानी दीर्घायु को हो मंत्र बोलने लगे। उसी समय फोन आया कि वो खत्म हो गया। फिर बाद में पता चला जब परीक्षण हुआ कि वो तो 4 घंटे पहले खत्म हो गया था। उसका बिल बनाने के लिए डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में भर्ती करके रखे थे। उसी समय की घटना थी कि लखनऊ में 14 लाख रुपए का बिल बना लिए थे। 4 दिन पहले वो खत्म हो गया था। अब एसी में बर्फ में तेल आदमी शरीर खराब होता नहीं, तो लोग अपना जो है तो धर्म के लोग राक्षस जीवों को नाना प्रकार से पीड़ा देते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सत्कर्म करते नहीं, परिणाम स्वरूप हमारा धन शैतान खाता है। जो प्राणी सबका भाग निकालता है उसका भाग कभी नष्ट नहीं होता। भैया हमारा गणपति में बैग गिर गया, उसमें 10-25 हजार रुपए रहे होंगे। उस व्यक्ति ने नंबर खोज के फोन लगा के दूसरे दिन हमारा बैग दे दिया। हम समझे कि हमारे पास इतना आते नहीं है। 3 साल में तो कथा का नंबर आता है, तो जब धन नहीं आएगा तो हमारा चोरी कहाँ से हो। जिस किसी के पास जाएगा तो भगवती डंडा डाल के उसको विवश कर देगी कि भैया उसका धन उसके पास पहुंचाओ। पर जब हम दूसरे का धन खाएंगे, दूसरे का भाग खाएंगे, तो नाना प्रकार की व्याधियां आएंगी। हमें कभी तकलीफ नहीं होती, हम कभी ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं जाते। बहुत ज़्यादा हुआ तो सर्दी जुकाम हुआ तो काढ़ा पी लिए। हाँ, धन जरूर नहीं रहता, क्योंकि भजन कीर्तन भंडारे में खत्म हो जाता है। बोले सांचे दरबार की। तो जो व्यक्ति दूसरे का भाग खाता है उसके जीवन में कष्ट आता है और नाना प्रकार के कर्म जीवों को भोगना पड़ता है। इसलिए नरक से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवती क्या भजन करना चाहिए। तेरी बिगड़ी बना तेरी चरण रज अम्बे रानी जी। तेरी बिगड़ी बना तेरी चरण रज अम्बे रानी। तेरी बिगड़ी बना तेरी चरण रज अम्बे रानी। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के से बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज मेरा तेरी बिगड़ी बना लेगी चरण रज मेरा। तेरे
मेरा भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको दरबार की जय जय श्री राम। तो जो भगवती की आराधना करते हैं, भगवती के भजन में लगे रहते हैं, उन लोगों को नरक नहीं जाना। इसलिए भगवती की पूजा का यहाँ वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भगवती को घी का भोग लगाना चाहिए। भगवती प्रतिपदा के दिन भगवती को घी प्रिय है। घी का भोग लगाने से व्यक्ति निरोग रहता है और घी का दान करना चाहिए। द्वितीया को जो है तो शक्कर का भोग जगदम्बा को लगाना चाहिए। शक्कर को भोग लगाने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया को भगवती का पूजन करने से तृतीया तिथि में भगवती को दुग्ध अर्पण करना चाहिए। भगवती को दूध का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी में भगवती को पुआ खिलाना चाहिए। मालपुआ का भोग भगवती को तृतीय चतुर्थी तिथि में लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता है। पंचमी तिथि में भगवती को केला प्रिय होता है। षष्ठी में भगवती के पूजन में मधु का भोग लगाना चाहिए। शहद भगवती को षष्ठी तिथि में प्रिय होता है। सप्तमी तिथि में भगवती को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी में भगवती को नारियल प्रिय है। नवमी में लावा प्रिय है और दसवीं तिथि में भगवती को काले तिल का भोग लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवती को दही का भोग लगाना चाहिए। द्वादशी के दिन में चिवड़ा का भोग लगाना चाहिए। जो दही चूड़ा लोग खाते हैं तो चूड़ा का भोग द्वादशी के दिन भगवती को
प्रिय है। त्रयोदशी के दिन भगवती को चने का भोग लगाना चाहिए और चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू प्रिय है, सत्तू का भोग लगाना चाहिए। क्यों? बोले सत्तू थोड़ा सा घोलो और जल्दी से पी जाओ। बोले तुरंत भोजन तैयार किया है, बोले सत्तू। और पूर्णिमा के दिन भगवती को खीर का भोग अर्पण करना चाहिए। भगवती को की पूर्णिमा अमावस्या आदि में खीर बहुत प्रिय होती है। अब दिन के हिसाब से रविवार को खीर भगवती को प्रिय है और लोग बाग रविवार को खीर नहीं खाते हैं। और शुक्रवार को भगवती को शर्करा प्रिय है और ग्रहों में शुक्र को दही प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन है कि आप दही शक्कर खा के निकलो तो कोई भी आपका कार्य अमंगल नहीं होगा। पर बहुत से लोग आजकल प्रचार प्रसार के कारण फिल्म के माध्यम से लोग कहते हैं कि शुक्रवार दिन किसका है, बोले संतोषी का है और संतोषी माता को कटाई नहीं अच्छी लगती है। और दिन शुक्रवार किसका है, बोले शुक्रवार दिन है देवराज इंद्र का और इंद्र ऐश्वर्य के देवता हैं। और वो जब दही आपके थाली में आ जाए तो आप सब कुछ छोड़ दो, पर दही आपको नहीं छोड़ना चाहिए, दही जरूर खा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने दही छोड़ा तो उससे इंद्र रुष्ट होते हैं और जब इंद्र रुष्ट होंगे तो आपका ऐश्वर्य नष्ट होगा। यहाँ जो है तो सोमवार को दिन के हिसाब से भगवती के का वर्णन है भोग का कि सोमवार को दूध, मंगलवार को केला और बुधवार को ताजा मक्खन का भोग लगाना चाहिए। बुधवार दिन है भगवान विष्णु का और विष्णु में भगवान माधव को क्या माखन और मिश्री क्या है, बहुत प्रिय है। भगवान ने माखन मिश्री चुरा के खाई है, तो इसलिए बुधवार के दिन भगवती को मक्खन बहुत प्रिय होता है। गुरुवार के दिन भगवती को रक्त शर्करा और शुक्रवार को श्वेत शर्करा, शनिवार को घी का भोग भगवती को लगाना चाहिए। इस प्रकार से दिन के हिसाब से भी भोग का वर्णन यहाँ पे है। फिर आता है 12 महीने में, तो चैत महीने के में भगवती को महुए का भोग लगाना चाहिए। जो माताएं जो है षष्ठी का पूजन करती हैं, देश काल में अलग अलग, कहीं जो है तो भाद्रपद के में षष्ठी का पूजन होता है और कहीं जो है तो कार्तिक महीने में और कहीं अश्विन महीने में अष्टमी का पूजन होता है। बोले ये पूजन किस लिए होता है, बोले संतान की रक्षा के लिए माताएं षष्ठी का पूजन करती हैं। तो वो माताएं महुए का प्रसाद खाती हैं और भगवती को उसका भोग भी लगाती हैं। षष्ठी तिथि में भगवान बलराम का जन्म है और षष्ठी तिथि भगवान सूर्य की है, तो इसीलिए बिहार और उत्तर प्रदेश की माताएं छठी मैया का पूजन करती हैं, षष्ठी देवी का पूजन करती हैं। और मध्य प्रदेश आदि में षष्ठी तिथि में भगवान भगवती का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे चैत्र में महुए का, वैशाख में जो है भगवती को क्रमशः गुड़ मिश्रित निवेदन अर्पण करना चाहिए और ज्येष्ठ महीने में मधु का, आषाढ़ में नवनीत मक्खन का और श्रावण में दही, भाद्रपद में शर्करा, अश्विन में खीर और कार्तिक में दूध और मार्गशीर्ष में फेनी और अगहन में जो है पौष में दधि गुड़ चिका यानी लस्सी का भोग
लगाना चाहिए। और माघ महीने में गाय के घी का भोग और फाल्गुन महीने में नारियल का भोग। इस तरह से देवी के अलग अलग महीने अलग अलग तिथि में पूजन बताया गया है। भगवती गणेश की माता है दुर्गा, नारायणी, विष्णु माया, सावित्री, राधा, ये 5 प्रकार की प्रकृति गणेश की जननी है। भगवती जो है क्या होता है कि राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी, देवताओं के यहाँ स्वर्ग लक्ष्मी, मनुष्यों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी और पुण्यवानों के यहाँ तीर्थ लक्ष्मी और व्यापारियों के यहाँ वाणिज्य लक्ष्मी और पापियों के यहाँ कलह लक्ष्मी के नाम से विराजमान होती है। भगवती जो पापी दुराचारी लोग होते हैं उनके घर में कलह रूप से प्रतिष्ठित रहती है। तो पापियों के यहाँ आपदा तो और पुण्यात्माओं के यहाँ संपदा तो। पराशक्ति ही जो पुण्यात्मा होते हैं उनके यहाँ जो है तो कल्याणी के रूप में आती है और जीव का कल्याण करती है। फिर भगवती के अलग अलग नाम बताए गए हैं अलग अलग रूपों में। तो नारायण के यहाँ लक्ष्मी के रूप में रहती हैं, कृष्ण के यहाँ कृष्ण वर्णा रूप में रहती हैं, शिव के पास बस में जो है तो रुद्राणी के रूप में रहती है, बाराज के पास वसुंधरा रूप में रहती हैं और अग्नि के पास स्वाहा रूप में रहती हैं। पितृगणों के पास भगवती पराशक्ति स्वधा के रूप में रहती है और गणपति के साथ पुष्टि रूप में रहती है और भगवान कपिल के पास धृति रूप में रहती है और सप्तदेव सती के रूप में रहती है। मोह की पत्नी दया है और पुण्यवानों के यहाँ प्रतिष्ठा रूप में रहती है और जो सत्कर्मी लोग हैं उनके यहाँ कीर्ति रूप में रहती है। जो उद्योगपति लोग हैं उनके यहाँ प्रिया रूप में रहती है और जो अधर्मी लोग हैं उनके यहाँ मिथ्या के रूप में रहती है। यानी अधर्मी प्राणी बिना झूठ बोले रह नहीं सकता। यानी अधर्म ने प्रवेश किया तो प्राणी के अंदर से झूठ प्रकट हुआ। तो अधर्म की पत्नी का नाम है मिथ्या देवी और ये क्या करती हैं अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती रहती हैं और नाना प्रकार के कष्ट देती रहती हैं। जो सुशील लोग रहते हैं उनके यहाँ शांति और लज्जा नाम से पूजी जाती हैं। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति। धर्म की पत्नी है मूर्ति और रुद्र की पत्नी है कालाग्नि। काल की 3 पत्नियां हैं, काल की गणना संध्या, रात्रि और दिवा। इसी प्रकार तेज की 2 पत्नियां हैं, प्रभा और गायिका। काल की 2 पुत्रियां मृत्यु और जरा। यानी काल यानी समय चक्र, तो इसकी 2 पुत्रियां हैं, कौन? जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु। समय चक्र चलेगा तो धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा और जब बुढ़ापा आएगा तो मृत्यु आएगी। यही है काल चक्र की गणना। अब इन सब के जो है वैराग्य की भी यहाँ पे 2 पत्नियां बताई गई हैं, कौन? श्रद्धा और भक्ति। तो जो वैराग्यवान होते हैं वो श्रद्धावान, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञानी होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो पराशक्ति के उपासक होते हैं। तो जो पराशक्ति के उपासक होते हैं वो क्या होते हैं? न तो बूढ़े होते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शरीर उनका भले बूढ़ा जैसे दिखाई दे पर उनके अंदर चेतना शक्ति प्रबल होती है। तो वो चलते चलते जब समय पूरा होता है तो मृत्यु लोक की मर्यादा पूरी करने के लिए यहाँ का शरीर यहाँ छोड़ करके और भगवती के धाम को चले जाते हैं। बोले मरा कौन? जो ममता से ग्रसित है, जो माया जाल से ग्रसित है,
जिसे ये पता है कि हमें जाना है वो मरता नहीं है। भगवती के कथना अनुसार वो आता है और यहाँ सृष्टि की में सत्कर्म करके भगवती के धाम को चला जाता है। कथा आती है सरस्वती की। माता सरस्वती भगवान श्रीमन्नारायण के कृष्ण से प्रकट होती हैं और जब उनकी ओर जो है देखना चाहती हैं तो भगवान कृष्ण नारायण के पास भेज देते हैं और नारायण की पत्नी जो है तो सरस्वती एक बार गंगा जी को जो है श्राप दे देती है। लक्ष्मी को श्राप दे देती है सरस्वती कि मृत्यु लोग जाओ, पापियों के पाप धो और नदी बन जाओ। गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया, लक्ष्मी ने पार्वती जो है सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया। इस तरह से एक दूसरे को तीनों देवियां श्राप दे देती हैं, गंगा सरस्वती को और सरस्वती लक्ष्मी और गंगा को। तीनों जब श्राप देती हैं तो श्राप के परिणाम स्वरूप ये तीनों धरती में नदी बनती है। उस समय भगवती जो है तो बेचारी रो रही थी कि हम मृत्यु लोग जाएंगे, पापियों के पाप धोएंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे देवियों, मेरे भक्त आएंगे और जब तुम उनकी चरण वंदना कर लोगी तो उनके तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा गोदावरी आदि नदियों में जनता जाती है अपना पाप धोने। प्रजा को ये लगता है कि भाई हमसे जो पाप हो गया, कीट पतंग आदि मर गए, पशु पक्षी आदि मर गए, जो हमने छल कपट किया तो पाप हुआ। पाप के परिणाम स्वरूप वो गए, गंगा नहाए तो पाप धुल गया। गंगा मैया ने उनका पाप ले लिया। अब गंगा मैया का पाप कहाँ जाए? तो बोले जो साधु महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, हंस परमहंस आए, तो जब उनका चरण प्रक्षालन गंगा जी ने किया तो वो पाप कहाँ चला गया? महात्माओं के पास। महात्माओं की पूजा ऐसे नहीं होती है, उनके अंदर त्याग है, तपस्या। इसीलिए जो है तो राजा भी महात्माओं के सामने नतमस्तक हो जाता है। एक छोटा सा बटु ब्रह्मचारी है, उसके सामने राजा भी नतमस्तक होता है। क्यों? कि उस महात्मा के पास तप बल है, पुण्य बल है और उस पुण्य बल से वो प्रजा का पालन करता है। अब वो महात्मा क्या करते हैं? बोले तपस्या करके उस पाप को भस्म कर देते हैं। आज जो पाप महात्माओं के पास नहीं गया तो गंगा वो पाप बादलों को दे देती है और बादल ओला बना करके अनावृष्टि अतिवृष्टि के माध्यम से प्रजा के ऊपर फिर से डाल देती है। और बोले वो पाप, बोले ओला पड़ गया, बोले खेती नष्ट हो गई। तो जो शंकराचार्य, जो महात्मा, जो हंस परमहंस भगवती के धाम में जाते हैं गंगा गोदावरी आदि में, तब वो उनका पाप धोने के लिए जाते हैं। अच्छा आप विचार करो, हम आप कहाँ जाते हैं गंगा स्नान करने? जहाँ साधु महात्मा हो। गंगा तो तमाम बहती है, पर ऐसे कोई घाट में गए हैं जहाँ मंदिर ना हो, जहाँ महात्मा ना हो? बोले तीर्थ कौन है? जिस जगह को ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने अपना तपस्थान बना लिया। जगह तो ये सेक्टर 4 बहुत बड़ा है, पर हम लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ भगवती का एक स्थान बना और ब्राह्मण रात दिन दीप बत्ती करते हैं। बोले ये जगह पवित्र है, यहाँ पे कथा सुनने में मन लगेगा, है भगवती के भजन में मन लगेगा। तो क्या होगा? जब भगवती के भजन में मन लगेगा तो हमारी आपकी सदगति होगी, हम पाप से, अनाचार से, अत्याचार से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से जब तीनों ने श्राप दे दिया और भगवान उनको समझाए तो लक्ष्मी जी बनी पद्मावती और भगवान ने कहा कि मेरे अंश से उत्पन्न शंख चूर्ण की तुम बाद में पत्नी बनोगी, फिर वृक्ष बन जाओगी, तुलसी वृक्ष। तो लक्ष्मी बनी पद्मावती नदी और गंगा बनी बड़ी भागीरथी और सरस्वती, तो सरस्वती जो है तो
बद्रीनाथ के आगे जो है माणा गांव से निकलती है और वहीं अलकनंदा में समा जाती है। श्राप देने से, क्रोध करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और वहां से अदृश्य होने के बाद प्रयाग में सत्संग के रूप में पवित्र होती है, प्रकट होती है। गंगा ने जो है तो कहा कि हम इतने सरल हो जाएंगे कि गंगा गंगा यो ब्रूया, जो गंगा गंगा कह के हजारों वर्ष दूर से कहेगा मैं उसके पाप को धुल दूंगी। तो गंगा जो है तो भागीरथी ने तपस्या करके जो है तो लेकर के प्रकट किया। और इस प्रकार से लक्ष्मी जब पद्मावती बनी और बाद में तुलसी बनी, धर्मध्वज की बेटी बनी और भगवान नारायण ने जब तुलसी के शील को भंग किया, शंखचूड़ की पत्नी बनी। शंखचूड़ ने जो है शंकर जी का भेद बना करके पार्वती को हरण करना चाहा, तो भगवान विष्णु उसी को गुरु बना करके शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मज्ञा के शील को भंग कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि परम सती सुराधिप नारी अत्य बलताय न जीता है पुरारी। ये भारतवर्ष क्या है? बोले मातृ देश है। इस देश में माताओं की चलती है। यहाँ सतियाँ हुई हैं, शक्तियाँ हुई हैं, कल्याणी हुई हैं, तो इनकी साधना के बल के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब भगवती बताती हैं कि जो है जो भगवान के मंत्र ब्राह्मणों के मुख से प्रकट होते हैं, गुरु वक्त्रात् विष्णु मंत्रो यस्य कारणे पतिष्यति, वो पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार कर देते हैं। जो ब्राह्मण निरंतर जपते रहते हैं राम 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 राम, तो मंत्र जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, बार बार जपने से मंत्र सिद्ध होता है। इस कारण से जीव का कल्याण करता है। सरस्वती की उपासना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किया, फिर जो है तो अन्य अन्य राजाओं ने किया और उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया। बोले याज्ञवल्क्य ने कब किया? जब वैशंपायन नाम के गुरु के यहाँ थे, किसी कारणवश वैशंपायन से कोई अपराध हो गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों आप मेरे लिए व्रत कर डालो। जब व्रत करने के लिए बोले तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ब्राह्मणों को मत सताओ, मैं कर लेता हूँ। तो वैशंपायन ने कहा मेरे विद्यार्थियों को तुम अल्प समझते हो, कमवीर समझते हो, इसलिए मेरी विद्या का परित्याग कर दो। तो याज्ञवल्क्य ने जो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा था उस विद्या का परित्याग कर दिया। तो पहले विद्या जो है जब गुरुजी पढ़ाते थे तो विद्या रक्त के रूप में, मांस के रूप में शरीर से बाहर आ जाती थी। गुरु जब पढ़ाते थे तो शरीर के कण कण में विद्या व्याप्त हो जाती थी और पढ़ाने के बाद लास्ट में यही उनका आशीर्वाद होता था कि ये विद्या कभी भूलेगी नहीं। कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त किया था तो उसके गुरु जी ने श्राप दे दिया था कि जब तुमको अतिशय जरूरत होगी तो ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज हम 5 डिग्रियां तो ले लेते हैं पर गुरुजी ने क्या पढ़ाया वो ज्ञान नहीं है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने भगवान सूर्य की उपासना किया, सूर्य के बाद सरस्वती की उपासना किया और सरस्वती से जो है विद्या और कवित्व के जो है वरदान मांगते हैं। भगवती प्रसन्न होती हैं और उन्हें जो है तो गुरुत्व की कामना यानी शास्त्रार्थ करने का, कविता लिखने का, मंत्र लिखने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं, जिससे याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है शुक्ल यजुर्वेद की रचना करी, याज्ञवल्क्य संहिता करी और जो विद्या उन्होंने त्याग दिया वो तैतरीय उपनिषद हुआ। उसको जो है उन शिष्यों ने ग्रहण किया तीतर बन करके, इसलिए तैतरीय शाखा
कहलाई। तो मध्यांगनी शाखा गाया और तैतरीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद। उत्तर भारत के लोग ज्यादातर शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, दक्षिण वाले कृष्ण यजुर्वेद पढ़ते हैं। बाकी पूरा समाज जो है हर क्षेत्र में कर्मकांड से जुड़े हुए लोग ज्यादातर शुक्ल यजुर्वेद पढ़ करके यजमानों के यहाँ पूजा पाठ आदि कराते हैं। भगवती स्वाहा वसुधा का नंबर आता है, वसुधा का, तो वसुधा की उपासना भगवान बराह ने करी, फिर ब्रह्मा जी ने करी, फिर इंद्र आदि मनु आदि देवताओं ने करी, फिर मनुष्यों ने किया। और आज हम सब भगवती देवी वसुधा की प्रार्थना करते हैं। यदि प्रातः काल उठ करके हर मनुष्य वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी की पूजा करते हैं। फिर भगवती के अन्य अवतारों की का वर्णन आता है, उसमें गंगा आदि की उत्पत्ति का, तो गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती में कैसे आई, वो कथा में आप लोगों ने सुन ही चुका है कि महाविष आदि राजा के श्राप के कारण, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भागीरथ के माध्यम से भगवती गंगा धरती में आई। और भगवान ने जो है वहाँ से गंगा को भेज दिया शंकर जी के पास, और सरस्वती को भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। भगवान कहते हैं वैकुंठ में मेरे पास सिर्फ प्रियवादिनी, शील संपन्ना, शांत स्वभाव लक्ष्मी ही रहेगी, बाकी देवियां अलग अलग स्थान में चले जाएं। क्यों कि मनुष्य का जीवन शांतमय हो, उसके लिए जो है शांति देवी ही पास में रहनी चाहिए। कला भी अगर स्त्री आ जाए घर में, तो उस प्राणी को घर छोड़ देने में ही भलाई है। बोले सांचे दरबार की, नहीं तो उस आदमी का जीवन नरक हो जाता है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि जहाँ पुरुष के लिए कहा गया है, वहाँ स्त्रियों को भी समझ लेना चाहिए। कोई सज्जन स्त्री हो, उसके जीवन में अगर दुष्ट आदमी आ जाए, तो उस स्त्री का भी जीवन नरकमय हो जाता है। कथा जो है तो आगे आती है भगवती राधा रानी की। राधा रानी मूल प्रकृति से जो है तो वामांग से लक्ष्मी प्रकट होती है, और दक्षिणांग से राधा होती है। तो लक्ष्मी किसने किया? बोले सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या करी 100,000 वर्ष तक, और सावित्री को प्रसन्न किया। भगवती सावित्री जो है ब्रह्मा जी की पत्नी बनी। फिर उसके बाद सावित्री के बाद ब्रह्मा के बाद जो है अश्वपति नामक राजा ने तपस्या किया, ब्राह्मणों ने किया। फिर अश्वपति की वो बेटी बनती हैं और सावित्री नाम से विख्यात होती हैं। अश्वपति की पत्नी जो है तो पुष्कर क्षेत्र में जाती है और 10 वर्ष तक तपस्या करती है, पर कोई संकेत नहीं मिला। तो फिर अश्वपति अपनी पत्नी की कामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं पुष्कर में जाकर के तपस्या करते हैं। तब उन्हें ये संकेत मिला कि तुम 1 करोड़ जो है तो गायत्री का जाप करो। फिर अश्वपति गायत्री का जाप करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, और डेली 8000 मंत्र के जाप के हिसाब से उन्होंने जाप को बढ़ाया। संध्याहीन व्यक्ति जो होता है वो निस्तेज हो जाता है, सर्वविषहीन सर्व की भांत होता है। इसलिए जो व्यक्ति सूर्योदय काल में सोता है, संध्या 3 प्रकार की होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और साया संध्या। प्रातः जब सूर्य की लालिमा होती है, अरुणोदय काल में जो सोता है उसके जीवन में दुर्भाग्य की वृद्धि होती है। अगर आप रात्रि जागरण किए हैं, कीर्तन भजन में लगे हैं, तो सो गए तो कोई दोष नहीं है। पर अगर आप रात्रि भर सोए हैं तो सूर्योदय काल में आप जग जाइए, क्योंकि मानदेहा नामक राक्षस सूर्य पे आक्रमण करते हैं। और जब आप जो है तो सूर्य को अर्घ देते हैं,
सविता के मंत्र से, गायत्री मंत्र से या सूर्य के मंत्र से तो वो राक्षस जल के भस्म हो जाते हैं। और सूर्य किसके देवता है? बुद्धि के देवता हैं। तब आपकी बुद्धि क्या बनती है? सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि, सद्विद्या, सदाचार संपन्न जो प्राणी होते हैं वो ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, और जो इसके विपरीत होते हैं तो बोले ग्रहण कहाँ लगता है? बोले सूर्य और चंद्रमा में। व्यक्ति का मन खराब होता है और व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए जो है सूर्योदय काल में नहीं सोना चाहिए। जहाँ तक हो सके जग जाओ तो रोग से बच जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, क्योंकि उस समय अमृत वेला होती है, बड़ी सुंदर शीत लहर चलती है और वो हवा अपने शरीर के लिए आरोग्य वर्धक होती है। बाद में नींद आए तो फिर सो जाओ 10 बजे ना, क्या दिक्कत? बोल सांचे दरबार की। इस प्रकार से अश्वपति महाराज जो है भगवती को प्रसन्न करके और उनको जो है कन्या रूप में प्राप्त करते हैं, और उस कन्या का विवाह सत्यव्रत राजा से होता है। सत्यव्रत की 1 वर्ष के अंदर ही आयु पूर्ण होती है, और यमराज जब उसके प्राण को लेकर के चलते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे चलती है। यमराज और सावित्री के बहुत सारे संवाद होते हैं। अंततो गत्वा सावित्री से यमराज परास्त हो जाते हैं। उन संवादों में जो है तो सावित्री नरक स्वर्ग आदि का वर्णन पूछती है, जीवों के कर्म के बारे में पूछती है, जीव किस गति को प्राप्त होता है वो पूछती है। और ये सब कुछ बताने के बाद जब यमराज प्रसन्न होते हैं तो वरदान मांगती है। तो वरदान में सावित्री पहला वरदान ये मांगती है कि मेरे ससुर के आंखें नहीं हैं तो उन्हें आंखें हो जाएं, उनका राज्य नष्ट हो गया है तो उनके राज्य की प्राप्ति हो जाए, मेरे पिता के संतान नहीं है तो मेरे पिता के संतान हो जाएं, और मेरे 100 पुत्र प्राप्त हों, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। इस प्रकार से सावित्री ने जब वरदान मांगा, यमराज बेचारे सत्संग में लगे थे, उन्होंने तथास्तु तथास्तु कहते चले गए। अब सावित्री रुकी ही नहीं रही थी, तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आपने वरदान दिया है कि 100 पुत्रों की माता बनूं, और जब आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं तो बिना पति के पुत्र कहाँ से होंगे? तो यमराज ने उनके पति को छोड़ दिया। तब से माताएं सावित्री उपासना करने लगी, जो इसी महीने में होती है। तो उत्तर भारत की माताएं अमावस्या तिथि में पूजन करती हैं और दक्षिण भारत की माताएं पूर्णिमा तिथि में पूजन करती हैं। इस प्रकार से भगवती की उपासना करके जीव अपने अपने कर्म को प्राप्त करता है। अब यहाँ दुर्वासा के श्राप से एक बार लक्ष्मी फिर से स्वर्ग को छोड़ करके चली गई, समुद्र मंथन हुआ, इंद्र को फिर से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वो प्रसंग आया। फिर मंगल चंडी आदि का वर्णन आता है। भगवती चंडी की उपासना मंगलवार को कल्याणकारी होती है। और फिर गायत्री के महिमा का नवाण मंत्र का वर्णन आता है। इस प्रकार से ये देवी भागवत में नाना प्रकार की कथाएं आती हैं। देवी के सहस्त्र नामों का वर्णन आता है और क्रमशः कथा आती है। तो महात्म्य अब 10 मिनट में कथा पूर्ण होगी, आप लोग सुन लीजिए, आरती होगी इसके बाद। तो सर्वप्रथम आपने महात्म्य सुना कि उपासना भगवती की वसुदेव जी ने किया कृष्ण की प्राप्ति के लिए। फिर जो है तो राजा श्राद्ध देव ने किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और भगवती की उपासना ऋतवाग ऋषि ने किया, वशिष्ठ जी ने किया, फिर ऋषियों ने किया, और फिर क्रमशः जो है तो भगवती की उपासना गंधर्वों ने किया।
पांडवों ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, भगवान नारायण ने अम्बा यज्ञ किया, भगवान शंकर ने किया। इस प्रकार से पृथक पृथक अध्यायों में और राजाओं के माध्यम से, मनुष्यों के माध्यम से आप सब जो है तो भगवती का स्मरण कर रहे हैं। अब लास्ट में सब लोग थोड़ा थोड़ा बोल लेंगे और कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। तो सकल निगम गुह्यम दौर्गवे तत्पुराणम नतमतमुति संगम वर्धयित्वासि साम्बा चरण कमल भृंगो निर्जला माधसूता ब्रजमात की साचे दरबार की देवी भागवत महापुराण। अब इन श्लोकों का अर्थ भी सुन लीजिए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया कि हे सूत जी महाराज, आपको बार बार नमस्कार है, और क्षमा प्रार्थना करके कहा कि हे इस संसार सागर से पार करने के लिए आप ही भगवती के चरण कमलों के ब्रह्म स्वरूप सूत जी वहाँ से चले गए। यानी भंवर क्या करता है? कमल के रस का स्वादन करता है और स्वादन कराता है, कमल पराग को पान करता है। तो इसमें कमल रूपी पराग में ये भगवती की कथा ही पराग है। और आप सब रसिक लोग जो है तो भ्रमर हैं, जो इस रस को आज तक भगवती की कृपा से प्राप्त किया। अब आगे जब भगवती की कृपा होगी तब फिर आप लोग फिर से रसपान करना। बोले जगदम्बे माता की। थोड़ा सा भजन और तो कथा के बाद का नियम है कि व्यास जी महाराज का पूजन जो लोग रहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। तो हमारी इस पावन अमृत में कथा रही, आप सभी भक्त बारी बारी से आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करें, शुभ प्राणायाम को भी यथाशक्ति दान दें। उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते चले। तत्पश्चात आरती होगी और आरती के बाद में प्रसाद और सब अपने घर जाएंगे। शाम को बड़े सुंदर भाव से देवी जी का जागरण भी होगा। इसलिए अभी आप सभी लोग पहले एक भजन होगा, जिस किसी को भी जैसे का टिकट लेना हो तो आप यथाशीघ्र आकर के बारी बारी से कर सकते हैं और प्रसाद भी ले सकते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है, ओ पिया का ये सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, पिया का ये सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। वो पल भर में भर देती है झोली खाली, पल भर में भर देती है झोली खाली। वो इनसे तो रिश्ता पुराना लगता है, मैया का ये सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना लगता है, ओ मैया का ये सुहाना लगता है। भक्तों का ये दिल दीवाना
जोड़े में सजी है चांद सी मैया, वो गहनों में लगे है प्यारी सी मैया। लाल जोड़े में सजी है चांद सी मैया, वो गहनों में लगी है प्यारी सी मैया। इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है, इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, ओ भैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। लंबे बालों में क्या फूल लगा गजरा, तीखे तीखे नैनों में सज रहा है गजरा। लंबे बालों में क्या फूल लगा गजरा, तीखे तीखे नैनों में सज रहा है गजरा। वो हाथों में कंगन सुहाना लगता है, हाथों में कंगन सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, भैया का ये रूप सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। पर बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पर बैठी मेरी मैया। वो पार करने आ गई है सबकी ये मैया, और आ गई है सबकी ये मैया। वो पीले पीले शेर पर बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पर बैठी मेरी मैया। वो पार करने आ गई सबकी ये मैया। वो इनका तो दरबार सुहाना लगता है, इनका तो दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। वो भैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भैया का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अब जो ये भोजन और उसके बाद में आरती करेंगे। तो जिस किसी व्यक्ति को महाराज जी से प्रसाद लेना हो, जल्दी से जल्दी आए, आप लोग विरोध ना करें। और
अभी सब भक्त आरती के लिए खड़े हो जय
के भोग लगे संत करे सेवा लड्डू तो भोग लगे संत करे सेवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देख कोढ़े पुकारा अंधन को आंख देख कोढ़े पुकारा बांधन को पुत्र देख निर्धन तुम्हारा बांधन को पुत्र देख निर्धन तुम्हारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रानी पार्वती पिता महादेवा पूरी श्याम शरण आए सफल की सेवा माता रानी पार्वती पिता महादेवा माता रानी पार्वती पिता महादेवा दीन की लाज राखो सबको सुखकारी दीन की लाज राखो सबको सुखकारी कामना को पूरा करो श्याम बलिहारी कामना को पूरा करो श्याम बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय देवो दिया जय श्याम गौरी तुम को निषेध जात प्रिय हरे राम हरि ओम जय ओम आप सिंदूर विराजत दीपो मृगमत को दीपो मृगमत को ओम जय से गो मृगमत से गो चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नाम बलरानी मैया रत्नाम बलरानी रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प जलमाला कंचन बरसाते हो जय गौरी केहरी वाहन राजत खड़ग बरधारी मैया खड़ग बरधारी ओ सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओ जय कानन कुंडल शोभित नासा में मोती मैया कोटिक चंदन भाकर कोटिक चंदन भाकर शमराज करोति तुम भले भोगनारी महिषासुरवासी मैया महिषासुरवासी ओम विलोचन चंड संहारे थोड़ी कबीर हरे थोड़ी कबीर हरे मधु के कब दो मारे मधु के कब दो मारे उर्वरी हरे ओम ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलानी मैया तुम कमलानी ओ आगम निगम बखानी आलो
योगिनी आवत नृत्य करत मेरो मैया नृत्य करत मेरो बाजत ताल रंगा और बाजत तुम्हारी जगत माता तुम्हारी ओ भगता मैया तुम्हारी ओ भगता ओ भगतन तेज करता सुख पते बोला जाए तो बरोधारी मैया कंचन थाल विराजत अगल ककरवाती मैया अगल ककरवाती विमान में तुम्हें कोटि रतन ज्योति श्री देवी जो कोटि मैया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् श्रीमन्ते आरती के साथ लेकर के ग्रह स्नान करें और बाद में ऐसे आरंभ होगा उसके बाद माता रानी के सामने यही कथा बनाकर में मंत्र शास्त्र में ही 12 बजे से सावित्री को आज ही जाना है आप भक्ति बनाएं।
दीपक देखो दीपक साथ और दो ना सब शाम को बटेगा। शाम को